हम लोगों के जीवन में अब अंतर आता सर तो इन नेताओं के कारण आता। आपसे पैसे मांगे गए सर। मोदी जी जब शपथ ग्रहण लिए उस दिन बोले कि हमारी नज़र सबसे पहले गरीबों पर है, हम उनको नहीं भूलेंगे। कौन सा नेता आपको अभी तक अच्छा लगा अपने क्षेत्र का? कुछ नहीं सर, हम लोग पस की ज़िंदगी जी रहे हैं। मन तो हमारा ये लगता है सर कि हम जिसको चुने वो अच्छा काम करे और गरीब अमीर हर जाति को मतलब ध्यान दे। और कितने हमारे विधायक जीते, कितने मंत्री जिताए हम लोग। हरिजन आदिवासियों ने और गायों ने मिलकर इस देश की सरकार बनाई है जी। क्या बताएं, हम लोग जैसे कि भारत के है ही नहीं हैं और हम लोगों पाकिस्तान जैसा बर्ताव किया जा रहा है। किसी की निशानी हम लोग नहीं जानते कि कौन भाजपा का नेता है। वो सुरक्षित है या इससे सुरक्षित बॉर्डर है पाकिस्तान का? बॉर्डर है सर पाकिस्तान का सुरक्षित। वहाँ के लोग जो है मर जाते हैं दवा के बगैर। अच्छा जी, 2 बजे रात तक मेहनत करना पड़ता है सर। जी हाँ। कैसा लगता है जब आपके घर में रात को 2 बजे पानी गिर गया और आप गहरी नींद में हैं? सर अब लगता क्या है, वो परेशानी तो है ही है जी। क्या परेशानी आती है? अरे अब सोचिए कि ये किस कीचड़ में आधी रात का जिसके अंदर पानी घुस जाए तो उसकी आत्मा तड़फड़ा रहती। क्या चलता है दिमाग में? अब उसे लगता है कि अब हमारा सहारा कौन है, कौन दे सकता है। डर लगता है कि कहीं ये घर गिर गया, मर गए जी। क्या क्या लगता है, बताइए, खुल के बताइए। हाँ, डर लगती है सर। पानी जब घुस गया अंदर तो ये लगता है कि रात परिवार है, बच्चे हैं, बहुएं हैं, पूरे औलाद खत्म हो सकते हैं इससे। तो आपको क्या लगता है ये जिस घर में आप रहते हैं मध्य प्रदेश में, जहाँ पे आप रहते हैं, वो सुरक्षित है या इससे सुरक्षित बॉर्डर है पाकिस्तान का? बॉर्डर है सर पाकिस्तान का सुरक्षित, इसलिए कि आज यहाँ 50 साल की ये जो ये चल रहा है, ये पानी का बूढ़ा बह सर आज की कहानी नहीं है। ये 50 साल पुरानी हो चुकी है। अच्छा। और कितने हमारे विधायक जीते, कितने मंत्री जिताए हम लोग हैं, कितने सरपंच जिताए, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी की निशानी हम लोग नहीं जानते कि कौन भाजपा का नेता है, जीत के गया तो क्या दिया, कौन कम्युनिस्ट पार्टी का, कौन बहुजन का, कौन किसका है। किसी भी नेता की निशानी हम लोग आज तक नहीं पाए। कौन सा नेता आपको अभी तक अच्छा लगा अपने क्षेत्र का? कोई भी नेता अच्छा नहीं है सर हमारे लिए। तो फिर क्यों चुनते हैं? आज तक ये तो सब धोखे से होता है सर। जब 100 आदमी जब हाथ जोड़ने लगे, पाँव पड़ने लगे और किसी को भाइयों को रुपए पैसे दिखाने लगे तो 10 हो गए, हम 5 हैं तो हमको भी जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब दबाव में आकर आप वोट करते हैं। मन में लगता है कि इस बार जो जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं वो कुछ करेगा आपके लिए? जी, मन तो हमारा ये लगता है सर कि हम जिसको चुने वो अच्छा काम करे और गरीब अमीर हर जाति को मतलब ध्यान दे। लेकिन अब तो चुने जाते हैं जो हम उनको चुन के भेजते हैं तो हमारे ही गला पर छुरी चलाते हैं। अच्छा, आजकल जैसे गाय हैं, लोग उनको पालना बंद कर दिए। उनके पास ना तो रहने के लिए, जैसे पहले झोपड़पट्टी वगैरह रहती थी, गायों को रखते थे, बैलों को रखते थे, अब उनके पास कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं। तो कहाँ मिलती हैं वो? अब सर बस खेत खलिहान में 4 लाठी इधर मारी जाती हैं, 4 लाठी उधर मारता है आदमी। खेत के जंगल में उनको कर दिया, वो जंगल में जब तक चारा पाई तो रुकी। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि आप लोगों की भी स्थिति उसी गाय जैसी है जिसके ऊपर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, जीवन का कोई स्तर नहीं है? कुछ नहीं सर, हम लोग पस की ज़िंदगी जी रहे हैं और फुटपाथ पे सो रहे हैं। हम लोगों के लिए कोई मतलब देख रेख करने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। वोट लेने के लिए हर व्यक्ति नेता आता है। हम गरीबों को पहला प्रथम चरण में हम इनको उद्धार करेंगे, इनको अच्छे से रखेंगे, इनको कुछ देंगे। लेकिन किसका भाषण आपको याद है जो बहुत अच्छा लगा हो, बाद में आप गाली दिए हो? हमको तो भाषण लगा मोदी जी का। मोदी जी जब शपथ ग्रहण लिए उस दिन बोले कि हमारी नज़र सबसे पहले गरीबों पर है, हम उनको नहीं भूलेंगे। तो वही देख रहा हूँ सर कि अभी तो हमारे यहाँ कोई उनका संचार नहीं हो रहा है उस चीज़ का। तो अब आपको क्या लगता है? अब क्या बताएं कि क्या लगता है। अब तो उम्र भी जा रही है उस मतलब पद की। अच्छा, देखिए, गायों पे, हरिजन आदिवासियों पे इस देश की राजनीति हमेशा गरमाई रही है। जी।
हरिजन आदिवासियों ने और गायों ने मिलकर इस देश की सरकार बनाई है और इस देश की सरकार इन्हीं ने गिराई भी है ना। फिर भी आज तक आप लोगों को ना तो रहने के लिए घर है, ना बेहतर खाने के लिए कोई सुविधा है। ऐसी ही कंडीशन गायों की है। आज देखेंगे गाय सड़कों पे कब्जा जमाए बैठी हैं। किसी भी सड़क पे आप निकल जाएंगे आपको गायें दिखेंगी। नेशनल हाईवे है उसमें आपको गायें दिखेंगी। तो आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आगे चल के आप लोगों को भी सड़क पे ही रहना पड़ेगा? जी क्या बताएं, हम लोग जैसे कि भारत के है ही नहीं हैं और हम लोगों पाकिस्तान जैसा बर्ताव किया जा रहा है। हम लोग जहाँ उबड़ खाबड़ में हमारे आदमी जो फंसे हुए हैं और कहीं अंटेरियल इलाके में, वहाँ तो कोई जाता ही नहीं सर। वहाँ डोला पालकी से लोग लेकर के दवा कराने आते हैं। यहाँ कौन सी ऐसी जगह है? और सर वो रक्सहा चैनपुरवा बोलता है। वहाँ के लोग जो है मर जाते हैं दवा के बगैर। अच्छा जी, पहुँच नहीं पाते। तो ये कौन सी सदी का भारत है? आप कितने वर्ष के हो गए? हम सर 60 साल के हो चुके हैं। 60 साल के हो गए तो मतलब आपको कम से कम 40 साल पुरानी चीज़ें तो याद होंगी। जी हाँ। पहले क्या था और आज क्या है? मतलब क्या अंतर आया आप लोगों की लाइफ में, आपके जीवन में क्या अंतर आया? हम लोगों के जीवन में अब अंतर आता सर तो इन नेताओं के कारण आता, हाँ, जिनको कि हम लोग वोट दे दे करके जिताते हैं। लेकिन इन लोगों ने और ज़्यादा ही बुरा कर दिया। पहले से भी, पहले तो समझौता हो जाता था, गांव के मुखिया माने जाते थे। लेकिन सर अब वो भी कुछ नहीं है। अब तो वो अपना देखते हैं। अच्छा, अपने घर का रीति रिवाज, अपना घर मकान देखते हैं। वोट देने वाला तो फिर पहले के नेता कैसे थे? पहले के नेता जो थे सर तो आते थे गांव में और समस्या को पूछते थे। अच्छा, हरिजन आदिवासी हमेशा से कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक रहे हैं जी, है ना। जी। अब धीरे धीरे आप लोगों का जो रुझान है वो बीजेपी की ओर गया जब से मोदी आए राजनीति में, है ना, केंद्र की राजनीति में। तो अभी आपको अंतर क्या समझ में आता है कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में? हो गया जो कुछ काम हो रहा है सर तो बीजेपी की तरफ से अच्छा हो रहा है कार्य, गड़बड़ नहीं है। क्या अच्छा हो रहा है? अब हर चीज़ जैसे हम लोगों को गल्ला मिलता है, पहले कांग्रेस के राज में देखे नहीं मिलता था ये गल्ला सल्ला, ये सब जो चीज़ कॉलोनी भी आने लगी, वृद्धा पेंशन है। तो गल्ला तो आप लोग पहले भी खाते थे, क्या भूखे मरते थे? नहीं सर, मेहनत करते थे और हाँ, कमाते थे। मेहनत से अपने कमाई से खा रहे थे सर। आज भी मेहनत करते हैं। 5 किलो में क्या होता है एक महीने का? हाँ, वही कुछ नहीं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब तो हमारा संदेश यही सर कि हमको मकान और रोटी आपका संदेश ये है कि आप खुद सक्षम हैं, जब तक आप कर सकते हैं जी, तब तक आप खुद सक्षम हैं कि अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकें। जी। जो आप नहीं कर सकते मजदूरी से, जी। क्योंकि आप मजदूरी ही करेंगे। हाँ। पढ़े लिखे तो हैं नहीं जी, कि पढ़े लिखे हैं? कुछ हैं पढ़े लिखे सर, लेकिन हो गया। पर मेन जो मुख्य रोजगार है वो मजदूरी है ना। तो उस केस में आप इतनी संपत्ति तो कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे कि आप घर बनवा सकें खुद से। जी नहीं सर, नहीं इकट्ठा कर पा सके, इसलिए कि खाने का भी चाहिए, तेल साबुन का भी चाहिए। तो खाने का तो आप इंतजाम कर लेंगे। अगर आप लोगों के लिए अगर एक बेहतर घर की व्यवस्था हो जाती तो शायद जीवन आसान हो जाता। बहुत आसान हो जाता सर, है ना? बहुत आसान हो जाता। अगर क्योंकि अगर आपके पास घर होता तो आप मेहनत दिन में करते। दिन में करते, आज तो रात में 2 बजे रात भी मेहनत करते। 2 बजे रात तक मेहनत करना पड़ता है सर। जी हाँ, और खाना बिना से कोई मतलब भी नहीं रहता, भूखों मर जाता है। कहाँ बनाते हैं खाना ऐसे में जहाँ पानी भरा रहे? कहीं नहीं, जब कुछ ईंटा पत्थर जोड़ के ऊपर करके बनाया, 2 रोटी 1 रोटी बन गया नहीं, वो भी मना। गैस सिलेंडर है? नहीं है सर। क्यों गैस सिलेंडर क्यों नहीं है? सर गैस सिलेंडर हो गया, पैसा लगता था तो हम लोगों के पास, हमारे पास तो पैसा था नहीं इतना। सरकार ने तो फ्री में दिया था। देता था लेकिन सब पैसा लेते थे सर। सुना देते थे कि फ्री में है, लेकिन जाने पर वहाँ पता लगता था कितना पैसा लगेगा। कि आपसे पैसे मांगे गए? मांगे गए सर पैसे। कितने मांगे गए थे? 800 रुपये मांगे गए। अच्छा जी, सिलेंडर भरवाने के लिए? भरवाने के लिए। लेकिन फ्री में मिला था वो जो पहली बार मिला था, सिलेंडर और चूल्हा? जी फ्री में वो भी पैसा लिया गया था। अच्छा, कितना पैसा लिया गया था? 600 रुपये। अच्छा, 600 रुपये लगे थे उसमें भी।